टूटे मटके और अच्छे मटके की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और खुशमिजाज इंसान था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामदास के घर से थोड़ी दूर एक नदी बहती थी। हर सुबह वह नदी से पानी भरकर लाता था। पानी लाने के लिए उसके पास एक लंबी लकड़ी थी, जिसके दोनों सिरों पर 2 मिट्टी के मटके बंधे हुए थे। उनमें से एक मटका बिल्कुल नया, मजबूत और सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता और मजबूती पर बहुत गर्व था। दूसरा मटका पुराना था और उसमें एक छोटी सी दरार थी। उस दरार के कारण जब भी रामदास नदी से पानी भरकर घर लौटता, तब तक आधा पानी रास्ते में ही बह जाता। हर दिन यही होता था। मजबूत मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता था, जबकि टूटा हुआ मटका आधा खाली हो जाता था। समय बीतता गया। एक दिन मजबूत मटका घमंड से बोला, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैं मालिक का सारा पानी सुरक्षित घर तक पहुँचाता हूँ, लेकिन तुम तो बेकार हो। तुम्हारी वजह से रोज आधा पानी बर्बाद हो जाता है। टूटा हुआ मटका यह सुनकर दुखी हो गया। वह पहले ही अपनी कमी के कारण परेशान रहता था। अब मजबूत मटके की बातों ने उसका दिल और भी तोड़ दिया। उस रात वह बहुत उदास रहा। वह सोचने लगा, सचमुच मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं अपने मालिक की मेहनत को बेकार कर देता हूँ। काश मैं भी दूसरे मटके जैसा मजबूत होता। अगले दिन भी यही हुआ। मजबूत मटका फिर अपनी तारीफ करता रहा और टूटे मटके का मजाक उड़ाता रहा। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। आखिर एक दिन टूटे मटके से रहा नहीं गया। जब रामदास नदी से पानी भरकर वापस लौट रहा था, तब टूटे मटके ने धीरे से कहा, मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रामदास मुस्कुराया और बोला, कहो मेरे दोस्त। मटका बोला, मुझे अपनी कमी पर बहुत शर्म आती है। मेरी दरार की वजह से रोज आधा पानी रास्ते में बह जाता है। आपने मुझे इतने सालों तक इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपका पूरा काम नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए। रामदास यह सुनकर मुस्कुराया। उसने प्यार से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो? जी मालिक, मटके ने दुखी होकर रामदास से बोला। आज घर लौटते समय रास्ते के बाईं ओर ध्यान से देखना। टूटा हुआ मटका हैरान हो गया। जब वे घर की ओर चलने लगे, तब उसने पहली बार रास्ते को ध्यान से देखा। रास्ते के एक किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। लाल, पीले, गुलाबी और नीले फूल हवा में झूम रहे थे। पूरा रास्ता बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। मटका उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि मालिक उसे यह सब क्यों दिखा रहा है। घर पहुंचने के बाद रामदास ने कहा, क्या तुमने रास्ते के किनारे लगे फूल देखे? जी मालिक, वे बहुत सुंदर थे। रामदास मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो वे फूल वहाँ कैसे उगे? मटका चुप रहा। रामदास ने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हारी दरार देखी थी, तब मैं समझ गया था कि तुमसे थोड़ा पानी रास्ते में गिरता है। इसलिए मैंने रास्ते के उसी किनारे फूलों के बीज बो दिए थे, जिस तरफ तुम लटकते हो। मटका आश्चर्य से भर गया। रामदास आगे बोला, पिछले कई वर्षों से तुम रोज उन बीजों को पानी देते हो। तुम्हारी वजह से
वे छोटे पौधे बड़े हुए और आज सुंदर फूल बन गए हैं। मटका ध्यान से सुन रहा था। रामदास ने कहा, अगर तुम में यह दरार न होती तो शायद ये फूल कभी न खिलते। अब टूटे मटके की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामदास ने आगे कहा, तुम अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते रहे, लेकिन वही कमजोरी किसी और के लिए खुशी का कारण बन गई। मटका अब खुद को बेकार नहीं समझ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर इंसान और हर वस्तु की अपनी अलग उपयोगिता होती है। उसी समय मजबूत मटका भी यह सब सुन रहा था। उसे अपने घमंड पर शर्म आने लगी। वह सोचने लगा, मैं खुद को सबसे अच्छा समझता था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं देखा कि टूटे मटके की वजह से कितनी सुंदरता पैदा हुई है। अगले दिन मजबूत मटके ने टूटे मटके से कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी कमी देखी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाया। टूटा हुआ मटका मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं मित्र, अब मुझे भी समझ आ गया है कि तुम्हारी कमियां हमेशा बुरी नहीं होती। समय बीतता गया। गांव के लोग जब उस रास्ते से गुजरते तो उन सुंदर फूलों की तारीफ करते। कुछ लोग उन फूलों को भगवान के मंदिर में चढ़ाते, कुछ उन्हें अपने घर सजाने के लिए ले जाते। कई मधुमक्खियां उन फूलों से रस इकट्ठा करती, तितलियां उनके ऊपर मंडराती। पूरा रास्ता जीवन और खुशियों से भर गया था। एक दिन गांव के स्कूल के शिक्षक बच्चों को लेकर वहां आए। उन्होंने बच्चों को फूल खिल दिखाते हुए कहा, बच्चों, यह रास्ता हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। बच्चों ने पूछा, कौन सा सबक गुरुजी? शिक्षक ने कहा, हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, कोई खेल में, कोई बोलने में, तो कोई किसी और चीज में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार हैं। उन्होंने फूलों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, अगर इस मटके में दरार न होती तो यह सुंदरता कभी पैदा नहीं होती। बच्चों ने यह बात ध्यान से सुनी। उस दिन से गांव में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध हो गई। जब भी कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी के कारण निराश होता, लोग उसे टूटे मटके की कहानी सुनाते। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। वे अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानने लगे। वे समझ गए कि ईश्वर ने हर किसी को किसी खास उद्देश्य से बनाया है। कई बार जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कहानी से शिक्षा, मोरल ऑफ स्टोरी। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। अपनी कमियों से शर्मिंदा होने के बजाय उससे सीखना चाहिए। दूसरों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर कमजोरी के भीतर कोई न कोई छिपी हुई ताकत होती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जीवन को सुंदर बना देती है। याद रखिए, आपकी कमियां आपको कमजोर नहीं बनाती। सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही कमियां किसी के जीवन में फूल खिला सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।